नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 4 राज्यों में बीजेपी ने सत्ता बरकरार रखी है, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश में तो ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने हासिल की है, जिसके बाद आज जब लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो तमाम बीजेपी सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नारे लगाए और मेज थपथपाकर प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने तालियां बजाई। और साफ तौर पर ये दृश्य जो है वो आज लोकसभा में देखने को मिला, जहां लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी काफी मुस्कुराते हुए नजर आए, तो वहीं जो विदेशी प्रतिनिधि लोकसभा में बैठे हुए थे उन्होंने भी इस पल को बड़े बारीकी से देखा। जो तस्वीर सामने आई है, तो इस तरीके से तमाम बीजेपी के सदस्यों ने इस प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरीके से मेज थपथपाकर मोदी मोदी के नारे लगाए हैं। और कहीं ना कहीं ये अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत अच्छे नतीजे रहे हैं। जिस तरीके से देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और उसमें से 4 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सत्ता बरकरार रखी है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जिसका श्रेय जितना योगी आदित्यनाथ को जाता है उतना ही श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जाता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने तमाम रैलियां उत्तर प्रदेश में की और कहीं ना कहीं जिस मूल मंत्र को लेकर वो आगे चले, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और कहीं ना कहीं उसमें बड़ी कामयाबी भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने हासिल की है। और यही वजह है कि जो उत्तर प्रदेश में नतीजे सामने आए हैं वो बीजेपी के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 273 सीटों पर बीजेपी गठबंधन ने जीत हासिल की है, यानी सत्ता पर वो एक बार फिर काबिज हुई है। और जिस तरीके से एक सफाई कर्मचारी को विधायक बनाया गया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है, और कहीं ना कहीं वो इस बात को पुख्ता करता है कि जो प्रधानमंत्री का मूल मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगाता है। जिस तरीके से संत कबीर नगर की धनघटा विधानसभा सीट पर बीजेपी के जो प्रतिनिधि थे गणेश चंद्र चौहान, जो कि एक सफाई कर्मचारी थे, उन्हें दरअसल वहां की जनता ने चुना है और अब वो बीजेपी के विधायक बन चुके हैं और 10,553 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। यानी समाजवादी पार्टी गठबंधन से जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी थे उन्हें हराया है। तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से बीजेपी में एक सफाई कर्मचारी भी विधायक बन सकता है। और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, बल्कि इससे पहले हम पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देख चुके हैं, जहां पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे और वहां एक बेहद साधारण परिवार से आने वाली एक महिला जो है वो विधायक चुनी गई थी। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में तमाम लोगों को मौका दिया गया है, चाहे फिर वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे फिर वो एक साधारण परिवार से आया कोई व्यक्ति हो। तो बीजेपी ने हर किसी को मौका दिया है, लेकिन इस तरीके से सफाई कर्मचारी का विधायक बनना जाहिर तौर पर बीजेपी की लगातार इस पूरे मामले में तारीफ हो रही है। और खुद जो बीजेपी के विधायक चुने गए हैं गणेश चंद्र चौहान, सफाई कर्मचारी जो हैं, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी और लोगों ने ये साफ तौर पर उन्हें चुनकर संदेश दे दिया है कि एक आम कर्मचारी भी बड़ी ऊंचाइयां छू सकता है और ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में ही संभव है। उन्होंने जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलाहाबाद यानी प्रयागराज में सफाई कर्मचारियों को सम्मान दिया था, उनके पैर धोए थे और संदेश दिया था कि सफाई कर्मचारी भी किसी से कम नहीं हो सकते। अगर वे समाज की गंदगी साफ कर सकते हैं तो यह दिखाता है कि वे निश्चित तौर पर महान हैं। तो इस तरीके से गणेश चंद्र चौहान ने अपनी जीत को बयां किया है और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। उन्होंने कोरोना महामारी का जिक्र भी किया और कहा कि कोरोना महामारी के दौरान मैं रिक्शा चलाने वालों के लिए गाड़ी में
में पूरी सब्जी लाया करता था। बिहार के कई लोग संत कबीर नगर में रहते हैं। मुझे जब टिकट दी गई तो लोग मुझसे मिलने आए और वो बहुत भावुक थे कि मेरी जीत होते ही रिक्शा वालों ने भी मुझे उठा लिया है। यानी इस तरीके से जाहिर तौर पर सफाई कर्मचारी की जीत अपने आप में ये बताती है कि बीजेपी ने जिस तरीके का आरोप समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दलों की ओर से लगाया गया है कि ये पैसे वाली पार्टी है, ये टिकट को लेकर जिस तरीके से आरोप लगाए गए कि बड़े लोगों को टिकट दिए गए हैं, लेकिन ये अगर एक सफाई कर्मचारी विधायक बन रहा है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी ये अपने आप में जवाब देने के लिए काफी है कि किस तरीके से जनता का जो भरोसा है, जो बीजेपी का विश्वास है, वो यही है कि जो समाज के लिए काम करेगा, जो जनता के लिए काम करेगा, उसे टिकट दिया जाएगा। और जनता इस बात पर मोहर लगाती है कि आखिर उसे किसे जिताना है और किसे नहीं जिताना है। लेकिन एक सफाई कर्मचारी को भी संत कबीर नगर की धनघटा विधानसभा सीट से चुना गया है, तो ये अपने आप में जाहिर तौर पर सभी सफाई कर्मियों का सम्मान है। और तस्वीर हम पहले ही देख चुके हैं कि किस तरीके से प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया था और कोरोना महामारी के दौरान भी लगातार प्रधानमंत्री इन तमाम सफाई कर्मचारियों का सम्मान कर रहे थे। तमाम तारीफें इनकी की गई कि किस तरीके से जब देश कोविड संकट से जूझ रहा था तो ये तमाम जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे वो अपना कार्य बखूबी तरीके से कर रहे थे। फिर चाहे वो सफाई कर्मचारी हो या स्वास्थ्य कर्मी हो, तमाम लोग एकजुट होकर जुटे हुए थे। तो प्रधानमंत्री की ओर से बार बार तारीफ की गई है और यही वजह है कि आज गणेश चंद्र चौहान जैसे सफाई कर्मचारी अगर बीजेपी के टिकट पर विधायक बने हैं तो जाहिर तौर पर वो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी अधिक ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इस तरीके से बीजेपी उम्मीदवार गणेश चंद्र ने जो है सपा गठबंधन के प्रत्याशी अलगू प्रसाद चौहान को हराकर ये जीत हासिल की है। लेकिन ये सफाई कर्मी कितने साधारण परिवार से आते हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके पिता जो हैं वो राजमिस्त्री का काम करते हैं और पढ़ाई लिखाई में भी काफी परेशानी उन्हें हुई, जिसका जवाब उनकी तरफ से दिया गया था कि किस तरीके से बड़ी मुश्किलों में उन्होंने 2008 में पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय गोरखपुर से ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है। और इतना ही नहीं, वो बचपन में ही आरएसएस से जुड़े और किस तरीके से एक बेहद सामान्य कार्यकर्ता आज बीजेपी के टिकट पर विधायक चुना गया है। तो जाहिर तौर पर ये अपने आप में जहां उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, तो वहीं एक साफ तौर पर संदेश बीजेपी की ओर से भी दिया जा रहा है कि सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता भी विधायक बन सकता है अगर उसमें काबिलियत है, अगर वो जनता के बीच पहुंच रहा है, अगर जनता उसे पसंद कर रही है। तो साफ तौर पर यह संदेश कहीं ना कहीं गणेश चंद्र चौहान दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से उन्होंने नौकरी पर रहते हुए 2010 में अपने पिता को जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़वाया था, लेकिन उनके पिता हार गए थे। उसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी से टिकट की मांग भी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उस वक्त उन्हें टिकट नहीं दिया था। जिसके बाद ये भी उन्होंने बताया कि कर्ज लेकर उन्होंने अपनी पत्नी को ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़वाया था। यानी वो शुरू से ही आरएसएस के साथ जुड़े हुए थे, आरएसएस के वो सामान्य कार्यकर्ता थे। और उसके बाद अब 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गणेश को अपना उम्मीदवार बनाया और इसके बाद उन्होंने सफाई कर्मचारी के पद से हालांकि टिकट मिलने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और वो चुनाव लड़े और ये शानदार जीत हासिल की है, जिसके बाद हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है कि किस तरीके से वो चुनाव लड़े, किस तरीके से उनका पूरा संघर्ष अभी तक कर रहा है। तो इस तरीके से बीजेपी ने भी इस जीत के साथ साफ तौर पर एक संदेश दे दिया है तमाम अपने कार्यकर्ताओं को, तमाम पार्टी से जुड़े लोगों को कि जो मेहनत करेगा, जो जनता के बीच पहुंचेगा, तो जाहिर तौर पर उसे टिकट मिल सकता है। ये साफ तौर पर गणेश चंद्र चौहान जैसे जो सफाई कर्मचारी हैं वो जीत के बाद कहीं ना कहीं ये साफ संदेश दे रहे हैं। और यही वजह है कि इस तरीके से बीजेपी ने देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 4 राज्यों में सत्ता वापसी की है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में बीजेपी ने ये शानदार जीत हासिल की है।
और एक बार फिर बीजेपी इन राज्यों में सत्ता पर काबिज होगी। लेकिन वही तमाम विपक्षी दलों को कहीं ना कहीं ये साफ और स्पष्ट संदेश है कि बीजेपी जहां विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी जहां तमाम अपने कार्यों का बखान जनता के सामने कर रही थी, जनता को बता रही थी कि आखिर उन्होंने किस तरीके से इन 5 सालों में प्रदेश का नेतृत्व किया है, फिर चाहे बात हम उत्तर प्रदेश की जाए या उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर। लेकिन वहीं विपक्ष ने जिस तरीके से जाति कार्ड खेलने की कोशिश की, धार्मिक कार्ड खेलकर वोटर्स को लुभाने की कोशिश की गई, तमाम चुनावी स्टंट खेले गए, तमाम चुनावी लालच दिए गए, लेकिन इसका कोई असर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से लेकर उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में देखने को नहीं मिला। और यही वजह है कि आज जब प्रधानमंत्री लोकसभा में पहुंचे, बजट सत्र का ये दूसरा चरण आज शुरू हो गया है और लोकसभा में उनका स्वागत इस शानदार तरीके से किया गया, क्योंकि ये जीत भी अपने आप में शानदार है और इसका श्रेय जितना प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम जो स्टार प्रचारक थे उन्हें जाता है, तो उतना ही जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री को जाता है, क्योंकि जिस तरीके का नेतृत्व देश में प्रधानमंत्री का रहा है, यही वजह है कि आज इस तरीके से लोकसभा में उनका स्वागत हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।